हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम समाज शास्त्र माइनर पेपर यानी सोशियोलॉजी माइनर पेपर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 3 वालों के लिए, ठीक है, और नवभारत यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है। तो इसमें जो पढ़ना है आप लोग को भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे जिसको हम बताएंगे इसमें। और जितने भी क्वेश्चन है इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर से देखने को नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में। आप लोग चाहे तो फिर बाद में आकर आप लोग मिला भी सकते हैं, ठीक है, और पिछला साल वाले भी मिला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, भारतीय समाज की विशेषता को बताइए। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसका आंसर भी देने वाला है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय समाज की विशेषता को बताइए। तो भारतीय समाज की विशेषता क्या है, यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, किस तरह के समाज हैं, समाज में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किन किन व्यवस्थाओं से क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो उन सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताना, विशेषताओं के बारे में बताना है, संस्कृति के बारे में बताना है, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में बताना है, किस प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते हैं उनके बारे में बताना है। तो ये सारा हम आप लोग को बताते हैं। भारत में सांस्कृतिक एकता एवं विविधता, देखिए कहीं कहीं सांस्कृतिक एकता भी है, कहीं विविधता भी है, कहीं विभिन्नता भी है, ठीक है। एक ही बात हुआ, ठीक है। कहीं एकता और कहीं विविधता तो होना निश्चित ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए पंजाब में, देखिए मान लीजिए पंजाबी जो होते हैं सो एक अलग धैर्य से सारा कुछ करते हैं, वहीं अगर कोई दूसरा वर्ग को देखा जाए तो कुछ अलग ही तरीके से करते हैं। तो दोनों के बीच में विविधता भी पाया जाता है और किसी एक वर्ग के अंदर में एकता पाया जाता है, ठीक है। और एकता तो लगभग सभी में पाया जाता है, क्योंकि सारे लोग तो हिंदुस्तानी है ना, इंडियन, आई एम इंडियन, तो सारे के अंदर एकता पाया जाता है। लेकिन विविधता देखिए किन किन मामलों में विविधता पाया जाता है। तो पहनावे ओढ़ावा में मतलब होता है, फिर देखिए खान पान में होता है, फिर बोल चाल में होता है, भाषा में होता है, ठीक है। तो ये सारा में विविधता पाया जाता है। आगे देखिए, भारतीय समाज में पाठ्य एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण। तो भारतीय समाज में कुछ पढ़ने योग्य चीज़ें भी हैं, कुछ क्षेत्रीय क्षेत्र में जाकर कुछ काम करने का भी चीज़ें देखने को मिलता है। उसके महत्व भी हैं बहुत सारे। क्षेत्रीय दृश्य के एक अलग ही महत्व होता है। वर्तमान और अतीत के बीच में अंतर विस्तार से लिखिए। देखिए कहीं भी आप जाइए, ठीक है, और वहाँ के बारे में लिखिए और किसी क्षेत्र में जाकर लिखिए और उस दृष्टिकोण से लिखिए। क्षेत्रीय दृष्टिकोण कहने का मतलब वहाँ के दृष्टिकोण से लिखना है वहाँ के बारे में, ठीक है। तो वहाँ के उसका महत्व फिर देखना है। और कुछ दिनों के बाद देखिए वर्तमान और अतीत के बीच में अंतर विस्तार से लिखना है कि पहले कैसा था और अब कैसा हो गया उसका समाज, ठीक है। आगे देखिए क्या, भारतीय समाज की बनावट और संरचना को लिखिए। देखिए भारतीय समाज का जो बनावट है वो किस प्रकार का है, ठीक है। किस प्रकार का समाज है भारतीय समाज, उसका क्या बनावट है, क्या संरचना है, उसको लिखना है। गांव, कस्बे, शहर के बारे में लिखिए। गांव किसको कहेंगे, कस्बे किसको कहेंगे, शहर किसको कहेंगे, एक एक दो दो उदाहरण भी देकर आप लोग को बताना है, ठीक है। और क्या क्या सुविधाएं किन किन जगहों में पाए जाते हैं उसके बारे में भी आप लोग को लिखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ग्रामीण शहरी संपर्क को लिखिए। देखिए ग्रामीण और शहरी संपर्क में कैसे संपर्क होता है। ग्रामीण और शहरी संपर्क कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि गाँव के लोग जो है सो शहरों में किस प्रकार से संपर्क स्थापित कर पाते हैं, ठीक है, और क्यों ज़रूरी है ये। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या नुकसान हो सकता था, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोग को लिखना है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, जनजातियों व कमजोर वर्ग, दलित, महिलाएं और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या प्रोफाइल और संबंधित मुद्दों के बारे में बताएं। देखिए जनजातियों के बारे में क्या क्या मामले उठ रहे हैं उसके बारे में बताना है। कमजोर वर्ग के लिए, दलित और महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के बारे में। तो इनसे रिलेटेड जितने भी संबंधित मुद्दे हैं तो उन मुद्दों के बारे में आप लोग को एक प्रोफाइल बनाना है और उन सारे मुद्दों के बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख लिए जनजाति, ठीक है, जनजाति लिख दिए और इधर करके पूरा एकदम इसके संबंध में जितने भी समस्या है उसको लिख दिए। फिर यहाँ दलित लिख दिए, दलित लिखे, फिर इस तीर का निशान दिए और इधर इनके बारे में जितने भी समस्या हैं उसको लिख दिए, ठीक है। तो इसी तरह से सारे के बारे में लिखना है, ठीक है। और आप लोग को इतना ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसका आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। और बढ़िया आप लोग का भी एग्जाम जाए। तो
ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।